पहला ही सवाल आपका बहुत शानदार और जानदार सवाल। क्या लिखा हुआ है? दी हुई एपी के अगले दो पद लिखिए, है ना। दी हुई एपी, ये आपको एपी दी गई है। क्या है? आप की एपी है 4, 10, 16, 22। तो दो पद आगे के दो पद और लिखना आपको। 4 पद तो इसने दे दिए हैं, तो आगे के दो पद और कौन से होंगे? वेरी सिंपल। प्रथम पद कितना है इसका? 4। प्रथम पद इसका 4 है। प्रथम पद कितना भाई साहब? 4 है, ठीक है ना। प्रथम पद आपका 4 है, अच्छी बात है, बिल्कुल। चलो, प्रथम पद आपका 4 है। द्वितीय पद आपका 10 है। देखो, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है ना। अब हमें निकालना है डी कैसे निकलता है? A2 में से घटा दो A1, तो A2 कितना? 10, घटा दो 4, आ गया 6। डी फॉर डिफरेंस, इनमें कितने कितने का अंतर है? 6। 4 में 6 जुड़ गए, 10 में 6 जुड़ गए, 16 में 6 जुड़ गए, 22, और 22 में 6 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे बताओ? 28, और 28 में 6 जुड़ेंगे तो कितने आएंगे भाई साहब? 22 में 6 जुड़े 28, 28 में 6 जुड़ेंगे तो 34। तो अगले दो पद कौन से हुए? 28 और 34 आपका उत्तर है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था एग्जाम के हिसाब से, तो मैंने आपको कराया। अगला प्रश्न कहता है ये, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको एक एपी दे दी इसने क्या करा? एक एपी दी आपको। क्या है एपी आपकी? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डेड प्लस 10। ये आपको एपी दी है, और इस एपी का योगफल आपको निकालना है, इसका जोड़ निकालना है। इन सभी पदों का योग कितना होगा? डोंट वरी, इसके सभी पदों का योग हमें निकालना है। तो अब योग कैसे निकलेगा देखिएगा, हम आपको निकाल के दिखाते हैं, है ना। सभी पदों का योग हमें निकालना है। देखिएगा, प्रथम पद आपके सामने है और अंतिम पद भी आपके सामने है। प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। पदों की संख्या किसमें कितने पद है? 10 पद है के 20 पद है के 50 है के 100 है? पदों की संख्या मालूम है क्या? इसमें पद कितने हैं नहीं मालूम, पदों की संख्या मालूम नहीं है। तो भैया आपको प्रथम पद ए कितना दिया है? 34। डी आपको निकालना है, इनमें अंतर कितने कितने का अंतर है? 2। तो भैया ये घटते क्रम में है। घटते क्रम में इसका मतलब ये हुआ कि 2 कम हो रहे हैं। ऋण 2 का तो अंतर है, मगर ऋण के 2, क्योंकि घटते क्रम में श्रेणी है, तो डी ऋणात्मक होगा सर। लेकिन यहाँ तो प्लस लगे हुए। प्लस का मतलब है इनका सबका जोड़ निकालना है, वो जोड़ निकालना। प्लस मतलब उसका कहना है कि इनको योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम पद आपका कितना? 34। द्वितीय पद कितना? 32। तो डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। तो द्वितीय पद कितना? 32 माइनस A1 कितना? 34। तो बचेगा 2, मगर ऋण के, क्योंकि ऋण की ज्यादा है, तो D इज -2। D इज -2 कैसे आया? मालूम पड़ गया ना। चलो, अब अंतिम पद बताइए कितना है? 10। अब इसमें पदों की संख्या नहीं दी है, हमें पदों की संख्या निकालना है। तो L बराबर क्या होता है भाई साहब? A प्लस n-1 D। ये हमारा अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है। L की जगह 10 आ गया, A की जगह 34 आ गया, n तो मुझे पता नहीं है, मगर D मुझे पता है। D ऋण का 2 है, D इज -2। ये 10, 34 उठ के इधर आएंगे, धन के हैं, उठ के इधर आएंगे तो ऋण के हो गए। ऋण के 34 धन के 10, ऋण के 34 धन के 10, 4 में से 0 गया 4। ऋण के 3 धन का 1, बचेंगे 2 मगर ऋण के, क्योंकि ऋण के ज्यादा है।
एक धन की है, एक ऋण की है, घट जाएगी, 24 बचेंगे, मगर ज्यादा जो है उसी का निशान रहेगा। ऋण के ज्यादा है तो ऋण का निशान बचेगा, ऋण के 24। बराबर में क्या है, n-1 एंड -2। अब -2 क्या में है, बीच में ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई साहब, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है भाई साहब, बटे में आ जाती है, सीधी सी गणित। गुणा वाली चीज बटे में आ जाती है भाई साहब। तो ये ऋण के 24 और ऋण का 2 नीचे आ गया भाई साहब, ये हो गया n-1। ऋण से ऋण कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बराबर n-1। माइनस को 1 उठ के इधर आएगा, धन को 1 हो जाएगा, तो n बराबर हमारे 12 और 1 13। पदों की संख्या जो कि उसने नहीं दी थी, मतलब ये कितने पद हैं, ये 13 पद हैं। गिन लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर जो आएगा 28, चौथा, ऐसे जाएंगे, अंत में ये आ जाएगा 13वां पद 10। अब इन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। उसका कहना ये है कि इन सबको जोड़ो और योगफल ज्ञात कीजिए, इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इतना क्यों करा, क्योंकि हमें n नहीं दिया था, इसलिए पूरी रामायण करना पड़ी हमको, है ना। तो n बराबर अब हमारा आ गया 13। अब n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। अब लगेगा आपका n पदों के योगफल का, डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि भैया n नहीं था हमें। यार इसको पीछे करो, दिख नहीं रहा ढंग से इस मोबाइल में नहीं दिख रहा है। अच्छा, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब सही है ना, थैंक यू वेरी मच। आप उधर बैठ जाइए, आपको साफ दिखेगा, क्योंकि ये बीच में है ना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आप देखेंगे। अब इसी को आगे चलते हैं दोस्त मेरे। n पदों का योगफल का सूत्र, n/2 ब्रैकेट में a + l। एक सूत्र तो ये होता है, n पदों का योग निकालने का एक सूत्र ये भी होता है। एक और भी होता है, वो सूत्र भी ये बता देता हूं मैं आपको। वो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। चाहे तो आप ये लगाएं, चाहे तो ये लगाएं, मगर ये सूत्र कब लगता है, जब शुरू का पद और अंतिम का पद मालूम हो। प्रारंभिक पद और अंतिम पद आपको ज्ञात हैं, बोले यस, a is 34, l is 10। इसमें 3 क्वांटिटी आपको मालूम होना चाहिए। 3 कौन सी है, a, l, n। इसके लिए भी 3 मालूम होना चाहिए, a, d, n। चलो, तो आप जो चाहें, आप दोनों से चाहे तो दोनों से कर सकते हैं, मैं दोनों से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एस एन, अब एन की जगह कितना आ जाएगा, एन कितना भाई साहब, 13। ये देखो आप, ये एन की जगह आ गया आपका 13। ये एन को मैंने हटा दिया, वो 13 लगा दिया। ए की जगह आ जाएगा आपका कितना, 34। एल की जगह आ जाएगा आपका 10। चलो 13/2, 34 और 10 44, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 13 गुणित 22। तो ये हो गया आपका 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26 का 6 हासिल लगा 2, और फिर हो गया आपका 13 दूना 26, 27 28। दिस इज आंसर। ये हमने n पदों का योग निकाल लिया। अब आप बोले नहीं सर, हम तो इस विधि से करना चाहेंगे, डोंट वरी, इससे भी वही होगा। s 13, ये 13, ठीक है ना। n की जगह कितना आ गया, n की जगह 13 आ गया। a की जगह कितना आएगा, 34 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 34, और n कितना है, बोले 13 है। d कितना है, घटते क्रम में तो ऋण का 2, d ऋण का 2 है। अब भैया ये क्या हो गया, 13/2, 34 दूना बोले 68, भैया धन 13 में से 1 गया तो 12, गुणित का ऋण 2, है ना। अब देखिएगा, प्लस माइनस,
क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस 12 दूना 24, 12 दूना 24, क्या हो जाएगा ये 13/2 गुणित 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणित 22, 13 दूना 26 का 6, 80 लगा दो, फिर 13 दूना 26, 27 28, दिस इज आंसर। देखो आपने इससे करा तब भी वही आया, इससे करा तब भी वही आया, ठीक है ना। और एक प्राइमरी लेवल की गणित भी है जो केवल प्राइमरी के बच्चों के लिए है, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या है, जैसे 34 के नीचे लिख दो 32, फिर 30, फिर 28, फिर 2 कम करो 26, 2 कम करो 24, 2 कम करो 22, 20, 18, 16, 14 और 12, और आखिरी में 10, आखिरी में 10। जोड़ो इनको, 6 4 10, 8 2 10, 6 4 10, 8 2 10, तो देखो 10 10 कितने हो गए, 40, 10 20 30 40 ने 2 45, 42, 42, कहीं गड़बड़ करी क्या, नहीं इसको तो छोड़ने के इसको भी तो जोड़ना है ना। देखो 10 20 30 40, 40 42 ने 4 46 का 6 हासिल 4। चलो तो देखा भैया कितना सरल है, 1 2 3 4 5, 5 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 4, ये प्राइमरी के बच्चों के लिए, या हाई स्कूल के बच्चों के लिए एक ही बात है ना। तो मैंने आपको दोनों लेवल की